तो साथियों, क्या आप ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जो आपको फैंसी मार्केट में काम करता हो और जिसका एक्सपोर्ट फुटप्रिंट जो है दुनिया भर में फैला हो? तो आपके लिए आपके रडार पे यहाँ पे ऑर्बिट एक्सपोर्ट लिमिटेड जो है होना चाहिए। ठीक है साथियों, क्योंकि साथियों ये स्टॉक पिछले 2 दिन से आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज भी इसमें लगभग 12% की तेज़ी दिख रही है और कल भी इसने तेज़ी दिखाई थी। 5 दिन का यदि आप यहाँ पे चेक करें तो आप पाते हैं 5 दिन में इसने यहाँ पे 38% रिटर्न्स बना के दे दिए हैं साथियों। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र और आपका स्वागत है आज के एक और ख़ास वीडियो में, जिसमें बात करेंगे यहाँ पे ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के बारे में। साथ ही पूरा फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे इस शेयर के बारे में, सारी चीज़ें जानेंगे साथियों। 0 से लेके 100 तक सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में इसमें बताऊंगा। कंपनी के ओवरव्यूज़, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी की सारी रिपोर्ट्स। तो साथियों यहाँ पे मैंने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक इस शेयर ने ऑल टाइम जो है 343% के पॉजिटिव रिटर्न बना के दे दिए हैं पब्लिक को। भाई साहब बढ़िया कमाई करके इस शेयर ने जो है दे दी है। तो यहाँ पे कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ऑर्बिट एक्सपोर्ट लिमिटेड एक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कंपनी है। मीन्स ये ओनली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कंपनी है। एक्सपोर्ट से मेरा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सामान इनका जो है फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है। ये सामान जो है वो ख़ास तौर पर जो है क्या होता है, फैंसी फैब्रिक्स और आपके जो है क्रिसमस क्राफ्ट्स, फैशन एसेसरीज़ जैसे जो है हाई मार्जिन प्रोडक्ट है जो बनाती है कंपनी, और इन्हीं सब चीज़ों में जो है स्पेशलाइजेशन जो है रखती है। साथियों आपको बता दूं, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है थोड़े से स्टैंडर्ड टाइप के बनाती है। मीन्स इस क्षेत्र में कोई कंपटीशन ज़्यादा है नहीं है, इसलिए कंपनी प्रॉफिट पे प्रॉफिट आज तक यहाँ पे दर्ज करते आ रही है। कंपनी यहाँ पे लॉस में जो है जाती ही नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे 12% के जो है 40% के जो है रिटर्न्स ये 5 दिन में बना के जो है दे रही है। लेकिन साथियों यहाँ पे जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब भी स्टॉक सपोर्ट लेवल पे मिलेगा तभी यहाँ पे जो है फोकस करने का मौका आपके हाथ में होता है, और सही समय पे फोकस किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। आगे बात की जाए साथियों तो इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी यहाँ पे 1983 में चालू हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स जो है मुंबई में है, इंडिया में। इसका फोकस रहता है, कोर फोकस जो रहता है कंपनी का, वो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स में रहता है। खासकर जो है हॉलीडेज़ में और फेस्टिवल मार्केट्स के जो फैंसी कपड़े रहते हैं, जो टेक्सटाइल रहते हैं फैंसी मार्केट के, उस चीज़ में ये वर्क खास तौर पर जो है करती है। और एक्सपोर्ट ये अपने सारे जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं इनके, वो एक्सपोर्ट करती है यूएसए को, लैटिन अमेरिका को, यूरोप को और मिडिल ईस्ट में। तो इन फॉरेन कंट्री में यहाँ पे इसके सारे प्रोडक्ट्स जो है जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है, 633 करोड़ का मात्र यहाँ पे मार्केट कैप है, और छोटा मार्केट कैप है तो इसको बढ़ने में ज़्यादा समय ना लगेगा। करंट प्राइस आप देख रहे हैं यहाँ पे 239 रुपये, हाई इसने यहाँ पे 306 का लगाया हुआ है और 139 का यहाँ पे लो लगाया था। 139 से 239 साथियों यहाँ पे पहुँच गया है। लगभग 70-75% यहाँ पे रिटर्न्स दिख चुका है जब से ये बुल रन चालू हुआ है मार्च अप्रैल के अंत से। 2 महीने में भाई साहब आप देखिए 100 रुपये प्राइस बढ़ चुका है स्टॉक का। बहुत ही अच्छा स्टॉक है यहाँ पे ये, क्योंकि कंपनी यहाँ पे घाटे में जाती ही नहीं है, भर भर के प्रॉफिट यहाँ पे कमा रही है कंपनी। ठीक है साथियों, यहाँ पे स्टॉक का पी चेक कर लेते हैं साथियों। तो स्टॉक का पी यहाँ पे 16.3 निकल के आ रहा है, और यहाँ पे यदि इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो इंडस्ट्री पी यहाँ पे 25 रुपये का है। तो भाई साहब 25 रुपये का है तो यहाँ पे स्टॉक का पी 16.3 का है। मीन्स अंडर वैल्यूड है, अभी वो बढ़िया मौका है भाई साहब, अंडर वैल्यूड है कंपनी। यहाँ पे बुक वैल्यू यहाँ पे चेक कर ले तो यहाँ पे 103 है, और स्टॉक का प्राइस आप देख ही चुके हैं यहाँ पे 239 रुपये है। तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करती आ रही है। डिविडेंड ये कंपनी यहाँ पे देती नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे आरओसी, इसके रिटर्न आप देख सकते हैं, दोनों रिटर्न्स आप देख सकते हैं मजबूत हैं, बहुत बढ़िया हैं और स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं भाई साहब। दोनों चीज़, सारे फंडामेंटल्स इसके स्ट्रॉन्ग हैं। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है, 10 रुपये फेस वैल्यू है। मीन्स आप समझ सकते हैं स्टॉक में एक्सीलरेशन यहीं से आ रहा है। ठीक है साथियों, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट कंपनी पे 15 करोड़ का है और रिजर्व यहाँ पे 247 करोड़ के हैं, मतलब लगभग डेट फ्री इसको समझा जा सकता है। बाकी ग्रोथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी ग्रोथ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ईपीएस वगैरह जो भी है। आपको मैं यहाँ पे ओरिजिनलिटी एक और चीज़ दिखा देता हूँ, पी रेशियो वाला चार्ट। यहाँ पे आप पी रेशियो वाला चार्ट देख सकते हैं, ये आपको ईपीएस है, ये ईपीएस अर्निंग पर शेयर। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये बढ़ते जा रहा है ऊपर की ओर। देख रहे हैं साथियों यहाँ पे किस तरीके से ये ऊपर की ओर जो है जा रहा है। ईपीएस और पी देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये यहाँ पे पी रेशियो नीचे कितना अंडर वैल्यूड शेयर है, और बढ़िया मौका है भाई साहब। हर डिप्स में यहाँ पे बाई करने का मौका जो है मिल रहा है साथियों। तो आप साथियों यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स यहाँ पे 52, 60, 53 और यहाँ पे 50 में यहाँ पे फ्लैट ही चल रही है। नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 करोड़ 61 लाख का जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पे शो हो रहा है। और इसके पहले आप देख सकते हैं 10 करोड़ भी गया है, 12 करोड़ भी गया है, 10 करोड़, 12 करोड़। मीन्स ये रिजल्ट कोई ख़राब रिजल्ट नहीं है साथियों। जिस रेट के हिसाब से जो प्राइस अभी कंपनी का चल रहा है 239 रुपये और 303 का यहाँ पे हाई मारा हुआ है, उस हिसाब से ये फंडामेंटल्स बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है कि यहाँ पे लाइफ टाइम हाई सेल्स में लगाया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट मिल जाता है यहाँ पे देखने के लिए 39 करोड़ रुपए, जो कि प्रीवियस सारे ईयर्स को यहाँ पे बीट करते हुए दिख रहा है। ठीक है साथियों, अब इसके आपको मैं यहाँ पे
बैलेंस शीट चेक करा देता हूँ साथियों। तो बैलेंस शीट में आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं 149 यहाँ पे 167 191 207 247। बड़ी अच्छी बात है भाई साहब। बोरोइंग्स इसकी घटना चाहिए तो 21 45 32 पहले यहाँ पे बढ़ी है, फिर यहाँ पे घटना चालू हो गई 23 और यहाँ पे 15 लोवेस्ट बोरोइंग्स निकल के आ रही है। अदर लायबिलिटीज़ हल्की सी यहाँ पे बढ़ रही है साथियों। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करना भी जरूरी है, महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई साहब, यहाँ पे FII यहाँ पे एब्सेंस दिख रहा है और DII भी पूरी तरह से यहाँ पे एब्सेंट दिख रहा है साथियों। बाकी प्रमोटर्स यहाँ पे 66-16 पे यहाँ पे पैर जमाए हुए हैं और इसके बाद यहाँ पे माल नहीं बेच रहे हैं साथियों। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें FII और DII का कोई भी शेयर नहीं है। मीन्स इस शेयर में मैन्युपुलेशन नाम मात्र का होगा। जो 33% पब्लिक है वही यहाँ पे पूरा फ़ायदा उठा रही है। बाकी प्रमोटर्स तो उठा ही रहे हैं क्योंकि उनकी कंपनी है, लेकिन यहाँ पे FII और DII नहीं है, मतलब इसमें मैन्युपुलेशन नाम मात्र का भी नहीं है। ठीक है साथियों। और ऑर्बिट एक्सपोर्ट लिमिटेड जो शेयर है, इसमें क्या खास बात है मैं आपको बता दूँ। तो भाई साहब ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो हॉलीडे डेकोरेशन, फेस्टिवल टेक्सटाइल्स में बहुत कम कंपटीशन है भाई साहब, बहुत ही कम, 1-2-4 कंपनियाँ हैं, इसीलिए कंपनी हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसका मेजॉरिटी रेवेन्यू जो है वो विदेशी मार्केट से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में यदि स्लो डाउन होता भी है तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी निर्भरता जो है फॉरेन कंट्रीज़ पे ज़्यादा है। तीसरी बात ये है साथियों कि जो ऑर्बिट कंपनी है वो अपने खुद के डिज़ाइन बनाता है भाई साहब, जिससे इनको मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है साथियों, तो ये तो खास बनाने वाले पॉइंट्स। अब कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ मैं। तो भाई साहब इस शेयर में क्या है कि इसकी हाई डिपेंडेंसी है भाई साहब फेस्टिवल सीजन की डिमांड। मीन्स फेस्टिवल सीजन जब होगा तभी इस शेयर में जो है ये फेस्टिवल पे डिपेंड रहता है। ठीक है, इस शेयर के प्राइस जो है वो फेस्टिवल टाइम पे ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा इसका रिस्क फैक्टर ये है कि भाई साहब करेंसी फ्लैक्चुएशन रिस्क है इसमें। मीन्स जो विदेशों की करेंसी रहती है, अगर उसमें फ्लैक्चुएशन बार बार हो रहा है तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि इस स्टॉक में जो है लो लिक्विडिटी है। मीन्स FII DIS के ना होने पर यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ही कम है, तो ये भी यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर्स के रूप में निकल के जो है आता है। इसमें एक और नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि भाई साहब जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है इसमें, क्योंकि जो एक्सपोर्ट होता है वो एक हैवी ऑपरेशंस होता है। ठीक है साथियों, फॉरेन में एक्सपोर्ट करना एक हैवी ऑपरेशंस होता है और कभी किसी देश की किसी देश से लड़ाई चल रही है, कभी युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो उस चीज़ में ये ऑपरेशंस में दिक्कत आती है। ठीक है साथियों, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट आप समझ सकते हैं। तो भाई साहब कंपनी के उस हिसाब से फ्यूचर आउटलुक्स क्या होने चाहिए, तो कंपनी के आउटलुक्स होने चाहिए भाई साहब। कंपनी क्या है, कंपनी एग्रेसिव है। ठीक है, नए डिजाइन बनाती है और ग्लोबल फेयर्स में जो पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे कंपनी करती है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई साहब ई-कॉमर्स में भी एक्सपोर्ट करती है कंपनी अपने प्रोडक्ट। ई-कॉमर्स मीन्स आपके फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह ये सारी साइट्स हैं, तो ये ई-कॉमर्स कहलाती हैं। तो ई-कॉमर्स में भी अपने प्रोडक्ट्स जो है कंपनी बेचती है। ठीक है, और इनका क्या है कि कैपेक्स लाइट होने के कारण, लाइट मॉडल होने के कारण, मीन्स पैसा कम लगाना है, फ़ायदा ज़्यादा, कैपेक्स कम लगेगा आपका, लाइट मॉडल है इनका, बिजनेस मॉडल जो है वो लाइट है। ठीक है, तो फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस हाई है भाई साहब। यहाँ पे एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, यहाँ पे फोकस करने का समय क्या होना चाहिए, कौन सा प्राइस होना चाहिए, कौन से लेवल होने चाहिए, उस बारे में भी आपसे बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 5 साल का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं भाई साहब अभी शेयर कहाँ पे है, ये 239-38 रुपये पर है और इस लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पे कर चुका है। मैं लेवल आपको खींच के दिखा देता हूँ। इस लेवल का मीन्स 200 रुपये का ब्रेकआउट शेयर यहाँ पे कर चुका है। तो भाई साहब 200 रुपये का जब यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है तो अब मेरा ये बनता है, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ साथियों, आपके लिए नहीं। आप अपने सोच विचार से जो है जो भी करना है आपको इन्वेस्ट कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा। मैं भी आपके लिए कुछ हेल्प करता रहूँगा, लेकिन मैं अपने लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब ये शेयर यहाँ पे इन लेवल्स पे दोबारा आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेने, मीन्स यहाँ पे 199 195 से लेकर 202 205 तक यदि शेयर यहाँ पे इन लेवल पे दोबारा आया यहाँ पे, तभी साथियों मैं यहाँ पे जो है फोकस करूँगा, एंट्री यहाँ पे तभी मैं यहाँ पे बनाऊँगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस ताकि मेरा काफ़ी छोटा हो। बाकी साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाई इसने लगाया हुआ है 275 का यहाँ पे निकल के आ रहा है, 275 का यहाँ पे हाई निकल के आ रहा है। ठीक है साथियों, तो शेयर भारी ब्रेकआउट कर चुका है, लगभग वर्टिकली ऊपर भाग चुका है, इसलिए कुछ ना कुछ करेक्शन तो बनता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनती है। उसी प्रॉफिट बुकिंग का मैं यहाँ पे वेट करूँगा साथियों। देखिए अच्छे शेयर में यदि एंट्री लेना है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे वॉच लिस्ट में आपको उसको ट्रैक करना पड़ेगा डेली। आप सोचते हैं बिना मेहनत के, बिना ट्रैक किए, बिना ध्यान रखे हम किसी भी शेयर में एंट्री ले लें, तो ये मात्र सरासर बेवकूफ़ी होती है। ऐसे शेयर होल्डर्स कुछ नहीं कर पाते हैं, ना ही इन्वेस्टर्स बन पाते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं भाई साहब। तो भाई साहब कोई भी शेयर है, आप जब उसमें एंट्री ले रहे हो तो आप उसको 0% रिस्क लेकर ही उसमें जाएं। 1% भी आप रिस्क लेकर जाएंगे तो आपको डर बना रहेगा। सबसे बड़ी बात है भाई साहब क्वांटिटी को लेकर। क्वांटिटी मैं आपको बताया हुआ हूँ भाई साहब, 1-2% क्वांटिटी पहली बार में सिप करके, जैसे चाय पीते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे शेयर मार्केट में बाय करना चाहिए, सिप करके, SIP करके। ठीक है साथियों, तो ये था वीडियो ऑर्बिट एक्सपोर्ट के बारे में। साथियों कैसा लगा आपको? तो साथियों अब आपको बताना है कि ये ऑर्बिट एक्सपोर्ट लिमिटेड जो कंपनी है वो एक हिडन गेम है या फिर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। जो भी है अपनी राय आप हमें कमेंट में बता सकते हैं साथियों। बाकी साथियों चलते हैं, नमस्कार।